ओम श्री सरस्वती नमः। सुप्रभातम छात्रों, संस्कृत शिक्षण शर्मा जी क्लास में स्वागत है। आज एक अपन नए प्रकरण कारक को ले रहे हैं। ध्यान रहे, ये प्रकरण अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। कारक प्रकरण संस्कृत की रीढ़ कही जा सकती है। इसके पहले अपेक्षित रूप से आपने शब्द रूप और धातु रूप याद कर लिए हैं, दोहरान कर लेना। ये यदि इस पर आपका अधिकार है तो ये प्रकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। संस्कृत अपने स्वयं के नियमों से चलती है, अनुवाद के दृष्टिकोण से, और कारक प्रकरण में वही कारकों के नियम जो हिंदी के अनुसार हैं वैसा नहीं चलता। कारकों के दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत अपने आप में स्वयं अपने नियम निर्धारित करती है, उसी का पालन करती है और उसी के अनुरूप उस संस्कृत को जाना जा सकता है। तो देखेंगे कारक क्या है। कारकस्य परिभाषा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया का जनक जो है वो कारक है। जनक यानी पिता, अथवा क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रिया की अन्विति कौन करता है? कारक। अथवा क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया को जो उत्पन्न करता है वही कारक है। ऐसा इसको और अच्छे दृष्टिकोण से समझेंगे। यह क्रियाम संपादयति, जो क्रिया को संपादित करता है, संपन्न करता है। अथवा यस्य क्रिया सह साक्षात परंपराया व संबंधो भवति, या फिर जिसका क्रिया के साथ साक्षात यानी प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से परंपरा अथवा संबंध होता है, वह कारक है। इति कथ्यते, ऐसा कहते हैं। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला, सीधा। अर्थात क्रिया का कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला और क्रिया का जिसमें अन्वय हो, कर्म के अनुसार आगे बढ़े, वही अन्वय कहलाता है, वह कारक कहलाता है। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि निष्पत्ति में यानी उसकी उत्पत्ति में, उसकी पैदाइश में जो निमित्त होता है वही कारक कहलाता है। कारकाणाम संख्या इत्थम कारकाणाम संख्या षड् भवति, इस प्रकार से कारकों की संख्या 6 होती है। ये संस्कृत के दृष्टिकोण से है। तो कारकों की संख्या इस प्रकार से 6 होती है। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मिथ्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक उसी क्रम से अपादान और अधिकरण, इस प्रकार से कारक 6 माने गए हैं। ध्यान रहे, वहाँ पर संबंध कारक को अपने और अपने स्वामी के संबंध होने के कारण संस्कृत में उसको अलग से कारक नहीं स्वीकारा है। इसी क्रम में अष्टमी के रूप में जो संबोधन है उसको प्रथमा विभक्ति का ही दोहरान होने के कारण उसको भी कारक अलग से नहीं स्वीकारा है। तो संबंध और संबोधन, इनको कारक के रूप में अलग से पहचान नहीं दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वहाँ पर अनुवाद में कोई महत्व नहीं है। उसके नियम अलग से दिए जाएंगे जो कि अपन पढ़ेंगे भी। तो देखेंगे, संस्कृत व्याकरणानुसार कारक 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। क्रिया, अब इसको देखेंगे, क्रिया का करने वाला कर्ता कारक, क्रिया का कर्म, कर्म कारक, क्रिया का संपादन जिसके घर में होता है वह करण कारक, क्रिया जिसके लिए होती है संप्रदान कारक, क्रिया से उत्पन्न पृथकता का आश्रय अपादान कारक, यानी कोई अलग होने का भाव जहाँ हो, क्रिया जिस स्थान पर हो अधिकरण कारक। इस प्रकार से कारकों को एक सांकेतिक और मुख्य अर्थ में ऐसा समझा जा सकता है। अब ध्यान देंगे, ये अति महत्वपूर्ण है। उपपद विभक्ति का आशय है
जब वाक्य में किसी शब्द अथवा पद विशेष के कारण कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगा दी जाती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। समझे? जैसे हिंदी में सीधा कारक के अनुसार उसकी पहचान होती है, वही उसे कारक को अंतर्गत उस वाक्य को स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु यहाँ पर इसके अलग, संस्कृत में उसके अलग नियम हैं। तो हिंदी के अनुसार न होकर के संस्कृत के अपने नियमों के अनुसार उस कारक को न स्वीकार करके अपने नियमों के अनुसार स्वीकार करना, जो वो परिवर्तन है हिंदी और संस्कृत में, उसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे अपन समझेंगे एक वाक्य में, सीता रामेण सह गच्छति, तो ये वाक्य है सीता राम के साथ जाती है। अपन हिंदी में देखेंगे तो सीता राम के साथ जाती है, तो के अर्थात अपन संबंध कारक छठे नंबर का कारक माने हिंदी के दृष्टिकोण से, तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। परंतु संस्कृत व्याकरणाचार्यों ने उपपद विभक्ति अर्थात संस्कृत का अपना नियम बनाया, और वो नियम ये कहता है कि सह साकम सार्धम समम, तो सह के साथ क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई, इसलिए राम में तृतीया विभक्ति कर दी, रामस्य न करके रामेण सह। तो ये जो नियम बनाना है अपने स्वयं का, इसी को उपपद विभक्ति के अनुसार समझना चाहिए। इस वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर सह के योग में उपपद को ध्यान में रखते हुए सह के कारण राम में तृतीया विभक्ति लगाई गई है। तो यही बात। तो अब अपन प्रथमा विभक्ति के नियमों को उदाहरण सहित समझेंगे। सूत्र रहेगा, ध्यान देंगे, सूत्र का उच्चारण भी करेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो ये समस्त प्रथमा विभक्ति का दृष्टिकोण इसी में आ जाता है। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग ज्ञान में और परिमाण के ज्ञान में अथवा वचन के ज्ञान में प्रथमा विभक्ति होती है। इसको समझेंगे। प्रातिपदिकार्थ क्योंकि मात्रे ये एक पद है और इसके अंत में सप्तमी विभक्ति है, इसी हेतु इन समस्त इससे पहले जितने पद या शब्द इसमें समाहित हैं उनमें भी सप्तमी विभक्ति आएगी। प्रातिपदिकार्थ है तो प्रातिपदिक अर्थ में, लिंगे लिंग के ज्ञान में, परिमाणे यानी मात्रादि इत्यादि के नाप तोल में, वचने एक वचन अथवा बहुवचन इत्यादि में, इन सब में प्रथमा विभक्ति आएगी। देखेंगे सूत्र के संस्कृत के दृष्टिकोण से सूत्र की वृत्ति या व्याख्या। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिक अर्थ के मात्र में, लिंग मात्रे लिंग के ज्ञान में, परिमाण मात्रे वजन माप तोल इत्यादि में, और वचन मात्रे वचन के ज्ञान इत्यादि में प्रथमा विभक्तिर भवति, अर्थात प्रथमा विभक्ति भवति, पहली विभक्ति होती है। तो देखेंगे, अर्थात प्रातिपदिक का अर्थ बतलाने में, लिंग का ज्ञान कराने में, परिमाण का बोध कराने में और वचन की जानकारी कराने में प्रथमा विभक्ति आती है। अब प्रातिपदिक अर्थ है क्या? प्रातिपदिक अर्थ का क्या है? शब्द की मूल प्रकृति के अनुसार उसका अर्थ का बोध कराना ही प्रातिपदिक अर्थ है। देखें, किसी पद शब्द के उच्चारण में जिस अर्थ की निश्चित जानकारी होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उदाहरणार्थ जानना चाहेंगे तो अपन समझेंगे, कृष्ण है श्री ही ज्ञानम, ये इत्यादि शब्द हैं, इसमें प्रातिपदिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, अतः इनमें प्रथमा विभक्ति है। कृष्ण है वैसे समझें तो कृष्ण है प्रकृति देखें तो कृष्ण, श्री ही अर्थात लक्ष्मी,
और ज्ञानम अर्थात बोध, वैसे नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस प्रकार से शब्द की प्रकृति के अनुसार उसके अर्थ को समझना ही प्रातिपदिकार्थ जानना चाहिए, और इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा, लिंग मात्रे अर्थात लिंग के ज्ञान में किसी पद में लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे तट है, तटी और तटम। ध्यान देंगे तीनों ही शब्दों का अर्थ है किनारा अथवा तट, लेकिन तटह शब्द है वो पुल्लिंग का है, तटी शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, और तटम शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। यहाँ ये तीनों पद शब्द क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग का ज्ञान करा रहे हैं। अतः इन तीनों में लिंग ज्ञान में प्रथमा विभक्ति ही आएगी। अगला है परिमाण मात्रे, यानी नाप या वजन का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे द्रोण है आढ़कम अर्थात 1 तोले भर चावल। इसी प्रकार से द्रोणों ब्रीही, द्रोण भर चावल अर्थात मुट्ठी भर चावल। तो ये मात्रा का माप तोल है, वजन का एक संकेत है। इसको बोध कराने में भी परिमाण मात्र में भी क्या प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अगला है वचन मात्रे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान करवाने हेतु भी प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, जैसे एक है, द्वौ बहु है, यानी एक है, द्वौ बहु है। इसी क्रम में जन है, जनौ जनः, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अर्थात बहुत से व्यक्ति। तो ये जो वचन का बोध हुआ है, इसमें क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, इनका ज्ञान भी वचन मात्रा के अंतर्गत होता है। उदाहरण देखेंगे अन्य, सर्वे जना किम पश्यन्ति, तो यहाँ पर सर्वे सभी लोग क्या देखते हैं। प्रयाग एकम तीर्थ स्थानम अस्ति, प्रयाग एक तीर्थ स्थान है। अर्जुन है एक महान धनुर्धर है आसीत, अर्जुन एक महान धनुर्धर है, धनुर्धर आसीत था। यह धावती सह पतति, जो दौड़ता है वह गिरता है। सा बालिका पठती, वह लड़की पढ़ती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये इस प्रकार के सामान्य वाक्य हैं, वो भी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत समझने चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।